नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं PCOD एंड PCOS के बारे में। बहुत ही एक कॉमन इशू है आजकल ये फीमेल्स के अंदर और बहुत ज़्यादा फीमेल्स इससे सफ़र कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज एक क्विक वीडियो बना ली जाए PCOD PCOS के ऊपर। वैसे तो देखिए YouTube के अंदर और गूगल के आपको बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बट इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये इशू क्यों होता है, कैसे होता है और इसको हम कैसे जल्दी से ठीक भी कर सकते हैं। तो अगर कोई फीमेल ये मेरा वीडियो देख रहा है तो मेक श्योर आप प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें। हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट आपको ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ये एग्जैक्टली हो क्यों रहा है। ठीक है, ब्लेम हम किसी और चीज़ को करते हैं और वो किसी और चीज़ से हो जाता है, तो वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई ये बंदा मेल कोई वीडियो देख रहा है तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपके घर में मॉम होंगे, सिस्टर होंगे, आपकी गर्लफ्रेंड होगी, वाइफ होगी, जिसको ये डेफिनेटली किसी ना किसी को, एक फीमेल को तो इशू होगा, क्योंकि घर में एक लेडी को PCOS और PCOD का दिक्कत है। तो मैं चाहता हूँ कोई भी ये वीडियो देखे, आप मेरी इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँचाए, जिससे कि आपके ये सारे इशू सॉल्व हो सके। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि PCOD एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, दो टर्म्स हैं, देयर आर टू टर्म्स, PCOD एंड PCOS। PC से क्या हो गया, पॉलीसाइटिक, O से ओवेरी डिसऑर्डर, पॉलीसाइटिक ओवेरी सिंड्रोम। ठीक है, दोनों चीजें, बस नाम डिफरेंस है। समझना ये है कि जो ओवरीज होती हैं फीमेल के अंदर, जो ओवरीज है उसके अंदर कुछ इश्यूज हो जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। देखिए, जो फीमेल ओवरीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल से जब थोड़ा सा साइज में बढ़ जाता है, जब वो साइज एनलार्ज हो जाता है, तब ये होते हैं इश्यूज। वो क्यों होते हैं, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। फीमेल ओवरीज में एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम है फॉलिकल फ्लूइड होता है। वो फॉलिकल फ्लूइड जब बढ़ जाता है तब ओवरीज का साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। जब वो साइज इंक्रीज होता है तब सिस्ट बनने लगते हैं, उस ओवरीज के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं, जिससे कि उसका नाम क्या पड़ जाता है, वो सिस्ट बहुत सारे हो जाते हैं। जब बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं, जब बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं तो पॉलीसाइटिक हो जाता है। फिर पॉली मतलब ज्यादा, सिस्ट मतलब जब सिस्ट पॉली हो जाता है, जब सिस्ट बहुत सारा बढ़ जाता है तो पॉलीसिस्ट ओवेरीज में इश्यूज हो जाते हैं। तो वहां से ही आया है नाम। ठीक है, अब समझते हैं कि वो जो फ्लूइड होता है वो ओवरीज में क्यों इंक्रीज हो जाता है। बहुत कॉमन जो अभी मैंने जो एकदम स्टार्टिंग में बात की कि हम ब्लेम किसी और को करते हैं, बट होता वो किसी और चीज़ से। बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत सारे जो एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ के, वो बोलते हैं कि ये जो आपका हार्मोन है, ये जो आपके बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, उसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो जाती है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके किसी भी हार्मोन की वजह से ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट, अगर मैं सिंपल में इसको बोलूँ तो आपके लाइफस्टाइल की वजह से, आपके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, खाना पीना, वर्कआउट ना करना, आलसी होना, दारू ज़्यादा पीना, गंदा खाना, उसकी वजह से होता है ये PCOD। तो सबसे पहले स्टॉप सेइंग दिस कि ये जो मेरे को PCOD है PCOS है क्योंकि मेरा हार्मोन इम्बैलेंस है, मेरे हार्मोन अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। हार्मोन, जब से हम बचपन से पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, हमारे हार्मोन्स, हमारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, बट हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे हैबिट्स की वजह से ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ये होता है। पहले के ज़माने आपने कभी नहीं सुना होगा किसी फीमेल को PCOD या PCOS होता होगा, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव थी, ट्रैवल ज़्यादा करते थे बाय वॉकिंग, बाय साइकिलिंग। ठीक है, बट अब क्या हो गया है, अब व्हीकल्स ज़्यादा हो चुके हैं, लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया है, बैड हैबिट्स आ गई हैं, गंदा खाना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन या स्मोकिंग करना, जिसकी वजह से वो हार्मोन्स अच्छे से रिलीज नहीं हो पाते हैं, कुछ टाइप के हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज होता है। अभी यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमने कोई फूड खाया, हमने कुछ प्रोसेस फूड खाया। ठीक है, तो जब आप प्रोसेस फूड खाते हैं हमारी बॉडी से इंसुलिन निकलता है। ठीक है, दो टाइप के फूड होते हैं, सिंपल कार्ब्स और एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मतलब कि जिसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है, जब आप उसको खाते हैं तो वो धीरे धीरे जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, आपकी बॉडी को स्लो एनर्जी देता है, आराम से देता है। लेकिन कुछ फूड जैसे कि
लेट्स से आपने केक खाया, पेस्ट्री खाई, या फिर आपने कोल्ड ड्रिंक पी, तो ये सारे फूड क्या होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होता है जिसका जीआई जो होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। तो ये सारे फूड जो है जैसे आपके पेट में जाते हैं तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट करते, तुरंत आपको देते हैं एनर्जी बर्न करने के लिए। बट उससे क्या होता है कि हम एनर्जी बर्न नहीं कर पाते हैं, बॉडी से बहुत ज़्यादा इंसुलिन निकलता है। जब बॉडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन निकालती है उससे डायबिटीज़ या ये सारे इश्यूज होते हैं। तो ये चीज़ बैड हैबिट की एक बारी से नहीं होगा, एक हफ्ते से भी नहीं होगा, एक महीने से भी नहीं होगा। जब ये बैक टू बैक आप करते रहेंगे, आप वर्कआउट नहीं करेंगे, ठीक है, आपने क्या किया, आपने खूब खाया बाहर का, आप सो गए, आप उठे, आप अपने ऑफिस चले गए, अगेन आपने बाहर का खाया, यही जब लाइफस्टाइल चलता रहेगा, जब आप वर्कआउट नहीं करेंगे, जब आप अच्छा नहीं खाएंगे, तो ये सारे इश्यूज आपको होंगे आपके बॉडी में। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, अगर आप मेडिकेशन करवा रहे हैं, यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम, यू आर सिंपली वेस्टिंग योर मनी। क्योंकि पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारे इशू, डायबिटीज़, ये सारे इश्यूज कभी भी मेडिकेशन से ठीक नहीं कर पाएंगे। आप उसको थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें रूट, जड़ पे काम करना पड़ेगा। जब तक हम जड़ पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से पेड़ को तोड़ते रहेंगे ना, तब नीचे से वो चीज़ ठीक नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हमेशा की तरह 3 चीज़ें आज भी वही बोलूँगा, न्यूट्रिशन, वर्कआउट, स्लीप। ये जब आप तीनों, अगर आपने इन तीनों, इसको हम बोलते हैं ट्राइपॉड, अगर आपने ये ट्राइपॉड लाइफ में मेंटेन नहीं किया तो पीसीओडीज, पीसीओएस तो छोड़िए, तो बहुत छोटी चीज़ें और बहुत बड़े बड़े इश्यूज हो जाएंगे आपको। हो सकता है कैंसर हो जाए या फिर और सारे इश्यूज हो जाए। तो अच्छा खाना, घर का खाना। अभी घर के खाने में ये आपको कुछ नहीं करना है कि मेरे को रोटी नहीं खानी, ये नहीं खाना, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, वो आपको बता दूंगा अभी मैं। नंबर 2, रेगुलर एक्सरसाइज, चाहे वेट ट्रेनिंग करो, चाहे साइकिलिंग करो, चाहे स्विमिंग करो, चाहे रनिंग करो, 1 घंटे या 1.5 घंटा आपको बॉडी को देना ही देना है। और नंबर 3, स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप स्लीप नहीं लोगे, स्ट्रेस अपना आपका रिलीज नहीं होगा, ठीक है, रिकवरी नहीं लोगे आप बॉडी की, तब तक कोई फायदा नहीं है कुछ भी करने का, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मेडिसिन है, वो है लाइफस्टाइल, और वो इन्हीं से ठीक होगी, तीनों चीज़ों से। दोस्तों, इसको और थोड़ा सा फर्दर और अंदर डिटेल में समझते हैं। देखिए, फीमेल हार्मोन जो होता है, फीमेल के अंदर जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन, जो मेल के अंदर होता है वो होता है एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन, कुछ भी बोल सकते हैं आपको, ठीक है। जो फीमेल के अंदर है वो है एस्ट्रोजन, मेल के अंदर है एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। जब मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, इट्स अ गुड साइन, यानी कि ये जो मेरा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, अगर ये इंक्रीज हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एस्ट्रोजन, देखिए थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन फीमेल के अंदर भी होगा और थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन मेल यानी कि मेरे अंदर भी होगा। लेकिन अगर एस्ट्रोजन मेरी बॉडी में बढ़ने लगे, जो कि है फीमेल हार्मोन, अगर ये एस्ट्रोजन मेरी बॉडी में बढ़ने लगे, मुझे इश्यूज होंगे। और अगर फीमेल के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ता रहेगा या फिर एंड्रोजन बढ़ता रहेंगे, तो उनको भी ये इशू होगा, ठीक है। और ये क्यों होता है? अगेन लाइफस्टाइल की वजह से। बहुत ज़्यादा हार्मोनल पे इम्बैलेंस हो रहा है, इट मीन्स आपको पीसीओडी का शिकार बनने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें कैसे पता लगेगा आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, क्यों हो रहा है? हार्मोन की वजह से नहीं हो रहा है। अभी हमने बात करी थी लाइफस्टाइल, पॉइंट नंबर 1, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से। आपने लाइफस्टाइल में क्या किया? अच्छे से आप सोए नहीं, कभी बुरा बाहर का खाते रहे, वर्कआउट आपने ज़िंदगी में किया नहीं, तो फिर क्या होगा? आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। लड़कियों में जो एस्ट्रोजन होता है वो कम होता जाएगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता जाएगा। और अगर लड़कों की मैं बात करूं तो क्या होगा? एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन जो है वो ड्रॉप होगा। अब इससे क्या होगा? फीमेल्स की हम यहाँ पे बात करें तो उन लोग को पीरियड जो है वो थोड़ा सा हो सकता है आगे हो जाए, मतलब कि जो उनकी डेट है उससे पहले हो जाए या उसके बाद हो जाए। तो ये क्या है? ये सारे हमें सिम्टम्स पता लग रहे हैं कि जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में, जिसकी वजह से आपको पीसीओडी, पीसीओएस के इश्यूज बढ़ सकते हैं। अब इससे क्या होगा? या तो हो सकता है आपका वेट गेन हो, राइट, या हो सकता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं न्यूट्रिशन की, डाइट की, वेरी इंपॉर्टेंट।
देखिए आप बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आप वो फ्यूल, अगर आप किसी पेट्रोल की गाड़ी में अगर आप डीजल डाल दोगे तो वो उसका इंजन ऑफ हो जाएगा। या कभी भी आपने शेर को पत्ते खाते नहीं देखा होगा, या फिर किसी बकरी को मीट खाते हुए नहीं देखा होगा, या किसी गाय को मीट खाते हुए नहीं देखा होगा आपने। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है, इनको पता होता है कि मेरा ये फूड है तो मैं वही खाऊंगा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं खाना है, वो चाहे मर जाए। अगर शेर को मीट नहीं मिलेगा तो वो पेड़ पे से तोड़ के फ्रूट्स या फिर पत्ते नहीं खाएगा, वो मर जाएगा। ही इज़ वेरी स्पेसिफिक। ऐसे ही हमको भी स्पेसिफिक होना है, ठीक है, हमें भी अपने चॉइसेस को बहुत क्लियर करना है, हमें क्या खाना है। देखिए सबसे पहले तो आपको प्रोसेस्ड फूड बंद करना है। ये जो प्रोसेस्ड फूड है यही है सारे इश्यूज का कारण। जितने भी इश्यूज हो रहे हैं आपके बॉडी में सभी प्रोसेस्ड फूड की वजह से हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको उसको बंद करना पड़ेगा, जितना भी पैक्ड फूड है, ठीक है। देखिए कभी कभार चलता है, बहुत कभी कभी चलता है, इट्स ओके, हम सब खाते हैं प्रोसेस्ड फूड, लेकिन बहुत से लोग इस पर डिपेंड हैं। मैगी उनका ब्रेकफास्ट है, मैगी उनका डिनर है, या फिर चॉकलेट्स बहुत खा रहे हैं, मैकडी का बर्गर या फिर पिज़्ज़ा बहुत खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ही पिए जा रहे हैं। तो क्या है कि प्रोसेस जो फूड है ये आपके हार्मोन्स की ऐसी तैसी कर देगा, वाट लगा देगा। तो सबसे पहले आपको इसको लाइफ से हटाना है। हम सबके पास चॉइस होता है, अगर आप कभी बाहर भी जाते हैं आप अच्छा फूड खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, चॉइस है आपके पास, ठीक है। कभी कभार जैसे मैंने बोला चल जाएगा, लेकिन अगर आप चॉइस से हट के रोज़ खाना खाएंगे तो ये सारे इश्यूज होंगे। आपको फाइबर वाला फूड खाना है आपको, आप अच्छे से वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, ठीक है, घर का रोटी सब्जी आप खाओ, ठीक है, दाल खाओ। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड है आपको बहुत हेल्प करेगा। और जिन फीमेल्स को इश्यूज़ है पीसीओडी का, वो सिंपल फूड से दूर रहें, जैसे कि पोहा, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, प्रोसेस्ड फूड जिसकी मैंने अभी बात की। तो इस सब में आपको बहुत ही एक स्मार्ट चॉइस दिखानी है। अगर आप स्मार्ट चॉइस नहीं दिखाएंगे तो ये सारे इश्यूज आपको होते रहेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल हेल्दी रहे, आपके ऑर्गन्स अच्छे रहें, आपके हार्मोन्स अच्छे से रिस्पॉन्स करें, तो ये बहुत बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। मेक श्योर लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। एंजॉय योर वर्क।